यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम नॉन हिंदी के चैप्टर नंबर 1 के सारे एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न की क्लास को देखेंगे। इसलिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसी प्रकार से हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 23 तक की क्लास को देखने वाले। तो आप सभी को क्या करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लेना, साथ में प्ले लिस्ट में जाना है और प्ले लिस्ट से आप सभी को क्या करना, अच्छे से तैयारी कर लेना है, क्योंकि नॉन हिंदी के प्ले लिस्ट हम तैयार कर चुके हैं। ठीक है, आइएगा। पहला प्रश्न कह रहा है आप सभी से, तू जिंदा है तो डट डट कविता में किसके सर कुचल कर साथ चलने की बात कही गई? सुख के सर कुचल कर बात कही गई चलने के, या दुख के, या मुसीबत के, या हंसी के? तो आप लोग पढ़िएगा तो कहते हैं तू जिंदा है तो मुसीबत के सर कुचल कर साथ चलने की बात कही गई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यानी तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर साथ चलने की बात कही गई? तो मुसीबत के सर कुचल कर साथ चलने की बात कही गई है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, काफी कमाल का क्वेश्चन है। कह रहा है चमन का अर्थ होता है आकाश, नदी, मुरस्थल, फुलवारी। चमन का क्या अर्थ होता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुलवारी। चमन का क्या अर्थ होता है? फुलवारी। चमन खिलेंगे हजारों बार, तो चमन मतलब होता है फुलवारी खिलेंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरे नंबर प्रश्न कह रहा है, तू जिंदा है तो डट डट रचित पाठ है। तू जिंदा है तो किसके द्वारा रचित पाठ है? कबीरदास, शंकर शैलेंद्र, अरुण कमल, या रामवृक्ष बेनीपुरी? तो तू जिंदा है तो शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित पाठ है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी विवेक क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे आप सभी। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लेने को कहते हैं? स्वर्ग, अमरत्व, झरना, या नहर? तो कहते हैं तू जिंदा है तो जिंदगी की इज्जत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ग हो जाएगा। चौथे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ग हो जाएगा। कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लेने की बात को कहते हैं? तो स्वर्ग उतार लेने की बात को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पांचवा नंबर प्रश्न कर रहा है, कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है? पातलों में, घरों में, दरवाजों में, या जमीन पे? तो कहता है ना, तू जिंदा है तो जिंदगी की जिद में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। काफी विवेक क्वेश्चन, यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए आप सभी को इस वीडियो को ध्यान से देखना है। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन सी कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है? तो जिंदा है तो, या कबीर, या कबीर के दोहे, या बच्चे की दीवार? तो यहाँ पे हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और यहाँ पे कहा भी जा रहा है कि कौन से कविता गहरे जीवन और राग और उत्साह को प्रकट, गहरे जीवन के बारे में बताता है, एक उत्साह को भी प्रकट करती है। तो इसका करेक्ट आंसर तू जिंदा है तो क्या हो जाएगा? तू जिंदा है तो एक तरीके से मोटिवेशन हमें देता है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जिद में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगला देखिए, सातवां नंबर प्रश्न कर रहा है, हमारे कारवा को किसका इंतजार है? रास्ते का, समय का, मंजिलों का, साथी? हमारे कारवों को किसका इंतजार है? तो हमारे कारवा यानी हमारे काम को किसका इंतजार है? कौन इंतजार कर रहा है? तो सातवें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मंजिलों का। हमारे कारवों का किसका इंतजार है? तो मंजिलों का इंतजार है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 8वें नंबर प्रश्न देखिए, करें गिरेंगे जुल्म के महर, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर। यह पंक्ति किस कविता में की है या किस कविता में कही गई है? तो कर्मवीर हो जाएगा, जी नहीं। कबीर के दो हो जाएगा, जी नहीं। बच्चे के दो हो जाएगा, जी नहीं। तू जिंदा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तू जिंदा है तो इसका करेक्ट आंसर 8 का डी हो जाएगा। आइएगा 9वें नंबर प्रश्न पे चर्चा करेंगे। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, आप सभी से पूछ रहे हैं। 9वां नंबर प्रश्न क्या करें, बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये न दब सके एक दिन, बनेंगे इंकलाब। ये प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की है? कबीर की है, बिहारी की है, शंकर शैलेंद्र की, या नरोत्तम दास की? यहाँ पे देखिए पूछ दिया क्या कि बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल की दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन, बनेंगे इंकलाब। यह प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की है? तो जो लेखक होगा उसी का होगा, तो शंकर शैलेंद्र का क्या हो जाएगा? शंकर शैलेंद्र। यहाँ पे किस कवि को छोड़कर अगर पूछ देता है किस पाठ से उदित है, तो हम फिर क्या बताते हैं? तो तू जिंदा है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शंकर शैलेंद्र यहाँ पे हो जाएगा। आइएगा 10वां नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 10वां नंबर प्रश्न करा, बुरी है आग पेट की, बुरी है दिल के दाग, ये न दब सके एक दिन, बनेंगे इंकलाब। ये प्रस्तुत पंक्तियां की कविता के, तो यह शंकर शैलेंद्र ही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न करा, तू जिंदा है तो जिंदगी की
जीत में यकीन कर, या विजय में यकीन कर, या सुख में यकीन कर, या हार में यकीन कर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। इसका करेक्ट आंसर 10 का सी हो जाएगा। काफी वीवीआई क्वेश्चन, यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम 2023 में देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे, क्योंकि हम सीरीज ला रहे हैं आप सभी का चैप्टर बाय चैप्टर, तो बहुत ही छोटा छोटा वीडियो रहेगा और सारा का सारा एमवीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है, बेड़ा पार लग जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के डट डट, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब ये। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है बुरी है आग पेट के, बुरे है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब ये। इसलिए 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आपको कविता याद हो, ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे आगे जाकर कहानी पढ़ेंगे, और वो कहानी सब अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे ना, आप बुक को अगर जितना अच्छे से हिंदी के बुक को रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा 2 से 4 बार 5 बार 6 बार, वो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि बुक के अंदर से ही क्वेश्चन पूछता है नॉन हिंदी में, ठीक है, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। 12 नंबर प्रश्न के 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई डट डट, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार लाजमी। तो नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, या नई उमंग, या तरंग, या स्वराज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार लाजमी। पहले नंबर चैप्टर से 12 एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, हम आपको बता दिए, साथ में यहाँ पे आंसर की भी दिया हुआ है। अगर इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है बीएसबी कैरियर, ठीक है, बीएसबी कैरियर आप लोग सर्च करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और फायदा उठाइए अपनी तैयारी को बेहतर करने में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।